नमस्कार साथियों, आइए चलिए आज हम भारत के ज्योग्राफी को समझते हैं। तो भारत ये हमारा भारत, ठीक। अब हम समझते हैं भारत के ज्योग्राफी। तो लोग पढ़ाते हैं पर्वत, पठार, मैदान और तटीय मैदान। ये सारी चीज हम भूगोल में पढ़ते हैं कि कोई भी भाग को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक और आता है द्वीप, ऐसे लेके 5 भागों में। लेकिन अगर हम भारत को समझें तो बहुत आसान तरीके से। पर्वत, तो उत्तर में क्या है? पर्वत है। कौन से पर्वत है? हिमालय। हिमालय कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भागों में विभक्त है। फिर उसके हाईएस्ट पॉइंट हम देख लेंगे, लोएस्ट पॉइंट देख लेंगे और मैदान। तो हिमालय से क्या निकलती है? नदियां। क्या? नदियां। तो कितने अपवाद तंत्र होते हैं? तो उत्तर भारत में अगर हम देखें तो 2 अपवाद तंत्र। एक आता है सिंधु और एक गंगा। सिंधु वाला साइड इस साइड बहते हुए अरब सागर और गंगा वाले साइड इस साइड में होके बंगाल की खाड़ी। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, रावी, चेनाब और अन्य चीज। इसकी सहायक नदी यमुना, कोसी, मंदाकिनी, इस प्रकार। अब यह हम क्या हो गया? हिमालय। हिमालय से कौन से नदियां निकलती है? तो मुख्य तौर पे देखें 2 अपवाद तंत्र, एक सिंधु का, एक गंगा का। सिंधु का इस साइड आता है अरब सागर में, गंगा का इस साइड में। अब हमने पर्वत पढ़ लिया। पठार, तो पठार में दक्कन का पठार, नागपुर का पठार, ये महत्वपूर्ण दिखती है। फिर आता है मैदान। तो उत्तर भारत में विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब मैदान का निर्माण कैसे होगा? तो हमने पहले ही देखा है कि जब नदियों द्वारा क्या लाया जाता है? नदियों द्वारा अवसाद। कि नदियां है कि जब आएगी तो कुछ ना कुछ बहा के लाएगी, तो मिट्टियां जो बहा के लाती है वही मिट्टियों को यहाँ पे बिछा देता है, तब होता है मैदान का निर्माण। तो मैदान में क्या होता है? हम देखते हैं उत्तर भारत का मैदान। तो मैदान, अब उत्तर भारत का मैदान देखेंगे तो इसमें क्या चीज है? तो उत्तर भारत में अगर हम देखें तो पंजाब वाला क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो मिट्टियां आती है नदियों द्वारा, तो बहुत उपजाऊ होता है। इसीलिए उत्तर भारत के मैदान में अधिकांश क्या होते हैं? जैसे पंजाब कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद तटीय क्षेत्र। तो भारत की एक क्या है? तटीय क्षेत्र है। अब तटीय क्षेत्र में कौन कौन राज्य आते हैं? तो हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो तटीय क्षेत्र है। अब तटीय क्षेत्र में एक और आता है द्वीप समूह। तो यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार, आइसलैंड। इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। इस प्रकार हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रिक से अगर हम समझें तो जल्दी हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? मेन चीज़ों को देखेंगे कि उत्तर भारत क्या है? हिमालय है। हिमालय से क्या निकलेगी? नदियाँ। नदियों से क्या होगा? तो अपवाद तंत्र बनेगा। तो 2 अपवाद तंत्र है, एक सिंधु का, एक गंगा का। फिर सिंधु के सहायक अपवाद तंत्र देखेंगे, गंगा के सहायक अपवाद तंत्र देखेंगे। फिर जब नदियाँ बहा के कुछ लाता है तो क्या बनता है? अवशेष। उन अवशेषों से क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। तो वो जो मैदान देखेंगे तो उत्तर भारत का देखेंगे। फिर पठार देखेंगे तो दक्कन का पठार और नागपुर का पठार। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो
तटीय मैदान, तो तटीय क्षेत्र देखेंगे ज्योग्राफी, फिर द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान। इस प्रकार भारत की ज्योग्राफी को हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।